अगर आप 5 चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो ये, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि ये 5 चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है मार्केट में कि अगर आप इसको फॉलो करो, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक सक्सेसफुल या फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 पॉइंट के बारे में, कि इतनी ज़्यादा पावरफुल और इतना ज़्यादा इसमें आपको पता चलेगा मार्केट में कैसे क्या काम करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट में स्ट्रेटजी और इंडिकेटर चार्ट पैटर्न सिर्फ 20 से 30% ही आपका वर्क करता है, मतलब 20 to 30% ही आपका वर्क करता है। अब बाकी जो आपका 70 to 80% वर्क करता है वो होता है आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी, ब्रेन। लेकिन आप उस माइंडसेट, साइकोलॉजी पे आप अपना फोकस नहीं करते हो। आप जो सारा फोकस करते हो मार्केट में आने पे, वो खाली करते हो कि आप कैसे चार्ट पैटर्न सीख जाइए, कैसे चार्ट पैटर्न सीखे, कैसे हम स्ट्रेटजी सीखे, कैसे नया नया हम इंडिकेटर सीखे। तो इसी चीज़ को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। एक कंप्लीट आपको 5 चीज़ों के बारे में पॉइंट पॉइंट मिलने वाला है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आई श्योर मुझे लगता है कि आपका पूरा ट्रेडिंग करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। और जो आप कहते आते हो कि मेरा मार्केट में क्यों लॉस होता है बार बार सेम स्ट्रेटजी पे, सेम चार्ट पैटर्न पे, वो आपका कहीं ना कहीं मार्केट में आपको एक नया नया तरीका मार्केट में आपको मिलेगा। तो मैं हूं मानस और आप देख रहे हैं स्टॉक विद मानस। मैं भी पिछले 2 से 3 सालों से मार्केट में सीख रहा हूं, मार्केट में रिसर्च कर रहा हूं, मार्केट में ट्रेड के बारे में एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपका टाइम होगा तभी पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वरना आप वीडियो को वॉच लेटर में डाल के जब टाइम मिलेगा तब आप वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने जाते हो या फिर मार्केट में ऑर्डर प्लेस करने जाते हो, एग्जीक्यूट करने जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं भाई माइंड पे ज़्यादा मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ता है। मार्केट में माइंड पे आपको ज़्यादा मतलब ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। मतलब जो आपका पूरा काम करता है, चाहे वो ऑर्डर प्लेस से टारगेट लगाने तक का हो गया, टारगेट से आपको स्टॉप लॉस लगाने तक का हो गया, सबसे ज़्यादा आपका एग्जीक्यूट आपको ब्रेन से ही करना पड़ेगा। मतलब आपका जो ब्रेन का यूज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसके हिसाब से अगर आपका ब्रेन अगर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है या फिर आपको लगता है कि मेरे दिमाग में मतलब और भी चीज़ें चलती रहती हैं, तो आप सही तरीके का डिसीजन मार्केट में ले नहीं पाओगे और आप उल्टा सीधा मतलब ट्रेड लोगे, उल्टा सीधा स्टॉप लॉस लगाओगे, उल्टा सीधा टारगेट लगाओगे, तो इससे आपको एंड टू एंड होगा लॉस ही। तो इसलिए जो मेरा पर्सनल चॉइस, मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है मार्केट में, हमेशा आप मार्केट में आइए तो एक सिंपल माइंडसेट से आइए। सिंपल माइंड मतलब बहुत ज़्यादा माइंड में अगर आपके ओवर थिंकिंग चल रहा है या फिर तरह तरह के बात अगर चल रहे हैं, तो आपका फोकस ट्रेड में रहेगा ही नहीं। आपका फोकस सिर्फ उस बात पे लगा रहेगा जो आपका बात माइंड पे चल रहा है। तो इसलिए अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए और माइंड को अपने स्ट्रांग बनाने के लिए, कि जिससे आप ज़्यादा माइंड का यूज़ करें और आपका माइंड रिफ्रेश रहे हमेशा, तो आप सबसे पहले आप मॉर्निंग में कुछ मेडिटेशन किया करिए। 15 से 20 मिनट 25 मिनट का, 15 से 20 मिनट 25 मिनट आप मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करिए। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब आपका फिजिकल बॉडी फिट रहेगा तो आपका ट्रेडिंग करने का तरीका भी फिट रहेगा। और अगर आपका बॉडी पूरा एकदम लेजनेस से भरा हुआ है, बॉडी में आपके मतलब कोई लगता है नहीं कोई ऊर्जा है या फिर कोई एनर्जी है, तो आप ट्रेड भी करने जाओगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं मतलब स्ट्रांग नहीं दिखेगा और आपको लगेगा कि मेरा ट्रेड लेने में मेरा ऑब्जर्वेशन भी खराब हो रहा है, मेरा ट्रेड लेने का तरीका भी खराब हो रहा है, अब मैं सही सही मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए जब आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा, आपका बॉडी फिट रहेगा, तो आपका ट्रेडिंग करने का स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस दिखेगा और आप उसमें भी आपको लगेगा ये चीज़ वर्क करता है। तो इसलिए अपने बॉडी को थोड़ा फिट करिए, मेडिटेशन करिए, कि जिससे आपको लगे कि आपका माइंड काफ़ी रिफ्रेश है और आपका ऑब्जर्वेशन, आपका थिंकिंग पावर, आपका माइंडसेट जो होता है उससे स्ट्रांग बनेगा। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर देखिए और ऐसा आप करके देखेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कहीं ना कहीं कि मेरा बताया हुआ बात आपको काम कर रहा है कि नहीं। दूसरा होता है भाई मार्केट में, दूसरा पॉइंट जो होता है, सेकंड पॉइंट जो होता है, आप सबसे पहले तो आते हो मार्केट में नए नए, और नए नए आते हो तो आपको सिर्फ मतलब लत लगा रहता है प्रॉफिट का, कि कैसे मार्केट से प्रॉफिट कमाए और मार्केट से बाहर हो। और जब आप प्रॉफिट कमाते हो तो आपका कहीं ना कहीं थिंकिंग बढ़ता है और फिर उसके बाद आपको लगता है कि मतलब आपके अंदर किक आता है, एक एनर्जी आता है जब प्रॉफिट देखते हो तब आप। लेकिन जब वही अगर आपका ट्रेड पलट के लॉस में आ जाता है तो आप क्यों घबराने लगते हो, उसके बाद आपका क्यों मतलब उस लॉस को इग्नोर करते हो। आपका स्टॉप लॉस भी हिट होने के बाद भी आप बैठे रहते हो उस ट्रेड में। पहली बात तो बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है वो स्टॉप लॉस लगा तो वो एक अंदाजा पे ट्रेड करते होंगे, ये मेरा मतलब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब मैनुअल स्टॉप लॉस,
जो मैनुअल स्टॉप लॉस वाला आप खेल रहे हो ना भाई, बहुत ज़्यादा डेथ वाला गेम खेल रहे हो आप, क्योंकि मैनुअल स्टॉप लॉस आर किलिंग यू कैपिटल। जो मैनुअल स्टॉप लॉस होता है वो आपका कैपिटल को पूरा का पूरा किल कर सकते हैं, वाइप आउट कर सकता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगा के बैठे, और अगर आप सही सिस्टम पे नहीं लगाते हो तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपका एक मार्केट का स्पाइक आपका पूरा का पूरा कैपिटल ख़त्म कर सकता है। ये मत सोचिए कि मैं कोई आपको मतलब पढ़ा हुआ बात बता रहा हूँ, सोचा हुआ बता रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको पर्सनल चीज़ें बता रहा हूँ कि आपका मार्केट का एक स्पाइक आपका पूरा का पूरा स्टॉप लॉस, पूरा का पूरा टारगेट, पूरा का पूरा आपका कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। इसलिए हमेशा जब भी ट्रेड में बैठिए एक सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाए। भले टारगेट आप जो भी सेट करिए अपने मन में सेट कर लीजिए, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको हमेशा सिस्टम पे ही लगा के बैठना है ट्रेड करने। तो ये गलती करते हो तो भाई ये गलती एकदम मत करना। जब भी आप मार्केट में आओ, मार्केट के हिसाब से आप मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज करो। अगर आप मार्केट के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करोगे, मार्केट के अगेंस्ट आप फाइट करोगे, तो आप फिर मार्केट से बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे। अब मार्केट एक समय बाद आपको आउट का कर देगा। तो इसलिए ऐसा कोई मिस्टेक मत करो जिससे आपको मतलब आपका एकदम मोटिवेशन ही खत्म हो जाए ट्रेड करने का। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको डिमोटिवेट करने नहीं आया, मैं आपको मोटिवेट ही करने आया हूँ। लेकिन ऐसा मिस्टेक मत करिए जो कि आप एकदम मार्केट से आउट हो जाइए। तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। और अगर आप सोचते हो कि कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट हो, तो मेरा प्रॉफिट होने के बाद मुझे अच्छा लगा है, मैं तुरंत प्रॉफिट के पास जाऊँ, उड़ाऊँ, और वही अगर आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, अगर आपका ट्रेड लॉस में चल रहा है, तो आपको लग रहा है अरे यार ये क्या हो गया भाई, ये कैसे हो गया, ट्रेड मतलब प्रॉफिट से लॉस में आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है, डर लगता है, मतलब लॉस अगर देखने के बाद अगर आपको डर लगता है, अब प्रॉफिट होने के बाद अगर वो खुश मतलब आप खुशी होते हो, आप अंदर से हैप्पीनेस लगता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर गैम्बलिंग माइंडसेट है। तो गैम्बलिंग माइंडसेट वो माइंडसेट होता है भाई कि जिसमें आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। आप हमेशा सिर्फ गैम्बलिंग के पर्पज से आओगे मार्केट में, और गैम्बलिंग की तरह मार्केट में आप सोचोगे। आपको खाली चाहिए एक किक चाहिए कि मुझे कैसे एक ट्रेड मिले, मैं कैसे ट्रेड में एंट्री बनाऊं, भले उस ट्रेड में प्रॉफिट हो लॉस उससे नहीं मतलब, बस मुझे ट्रेड चाहिए। अब मेरा 100% अनुमान रहता है मुझे प्रॉफिट ही चाहिए उस ट्रेड में। अगर आप ये सोचते हो भाई, तो आप गैम्बलिंग करने आओ मार्केट, ये करना एकदम बंद कर दो। क्योंकि अगर आप ये करते हो तब तो आपका फिर एकदम खत्म है, आप कभी ट्रेडर बन नहीं पाओगे। और अगर आप ये सोचते हो कि मुझे लॉस होने के बाद मुझे दुख होगा, मेरा ये होगा वो होगा, भाई ऐसा आप सोचना ही बंद कर दो। अगर आप मार्केट में आए हो ट्रेड करने के पूरा पूरा मूड से आए हो भाई, तो आप इतना दिमाग अपने रखो, प्रॉफिट को बाद में देखो, पहले उस दिन का लॉस डिसाइड कर लो, मुझे आज के मतलब आज के दिन पे कितना ज़्यादा लॉस मुझे वेयर करना है। जैसे अगर मुझे आज ट्रेड करना है, तो मेरा कैपेसिटी अगर $5 $10 का ही, एक बता रहा हूँ मेरा छोटा कैपिटल ही, तो मेरा औकात सिर्फ $1 का ही रहेगा लॉस करने का, उससे ज़्यादा मेरा औकात नहीं है। तो इसलिए आप भी अपना एक लिमिट सेट करो कि मेरा भी ये आज के दिन का लिमिट है लॉस करने का। अगर आप अपने लिमिट से ज़्यादा वेयर करोगे तो आप बहुत ज़्यादा दिन तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ऐसी गलती मत करो जिससे आपको एक मोटा नुकसान हो सके। भाई थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है आप जनरल मार्केट में विदाउट जनरल ट्रेडिंग। तो विदाउट जनरल का मतलब हो गया आपके पास कुछ लेखा जोखा है ही नहीं कि आपको कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, क्या मार्केट में करना है, कब मार्केट में ट्रेड ले लेना है। आपके पास कोई लेखा जोखा है ही नहीं। बस आप जब भी मुंह उठा के आ गए मार्केट में, चलो सुबह हो गया या फिर रात हो गया, तुरंत चले गए ट्रेड करने, बिना कोई समझे, बिना कोई स्टॉप लॉस जाने, बिना कोई टारगेट जाने। तो यार ऐसा गलती एकदम आपको ट्रेडिंग का वर्स्ट डिसीजन होता है। अगर आपको कोई बिजनेस करते होगे या फिर आपने देखा होगा जब ये बिज़नेस को स्टार्ट करते हो भाई, तो एक कॉपी एक पेन पे उस बिज़नेस का जो भी लिखा जोखा होता है भाई, उसको लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, जिससे पता चले कल का मेरा क्या टारगेट है, आज का मेरा क्या रहेगा। तो ऐसे अगर आप करते हो भाई, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में मतलब एक ट्रेडर बनने के रास्ते पे हो, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के आप वे में चल रहे हो। लेकिन अगर आप उसमें कुछ नोट डाउन नहीं करोगे कि जैसे मेरा आज का स्टॉप लॉस क्या था, मेरा आज का टारगेट क्या रहेगा, आज का मेरा लॉस कितना रहेगा वेयर करने के लिए, आज का मेरा ट्रेड किस में बनेगा, क्रिप्टो में बनेगा कि इंडियन मार्केट बनेगा, तो ऐसे अगर लिखोगे तो आप कहीं ना कहीं आप एक ट्रेडर की कैटेगरी में धीरे धीरे आपको लगेगा मैं खुद एक बेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये सब करोगे ही नहीं, तो आपको फिर नहीं पता चलेगा कि ट्रेड किसको कहते हैं, वो मुँह ठाक चले आए, आपको कुछ पता है नहीं। मतलब ऐसा समझो अगर आप रोज़ कोई काम कर रहे हो, तो बस सुबह उठे, खा पी लिए, फिर से बॉडी मतलब वही है, मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। तो इसलिए आप
अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने मिस्टेक को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने मिस्टेक्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा कहाँ मिस्टेक होता है, और उस मिस्टेक को आप नोट डाउन करिए कि हाँ ये मेरा गलती, अब मुझे इस गलती पे काम करना है। तो आप फिर आप देखेंगे कि आप ट्रेडर बन रहे हो या नहीं। और अगर आप बनने लगोगे भाई तो कमेंट जरूर करिएगा इस बात पे, क्योंकि भाई जब तक आप अपने गलतियों को नहीं सुधारोगे, चाहे ट्रेडिंग या फिर कोई लाइफ में कोई भी चीज़ हो, अगर जब तक अपने ट्रेडिंग को जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे तब तक आप एक बेस्ट ट्रेडर नहीं बन पाओगे, या फिर बेस्ट लाइफ में कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने भाई गलतियों को पहचानो और गलतियों को भाई अपने सुधारो, तभी आप एक ट्रेडर या फिर एक किसी भी चीज़ में आप सक्सेस पाने में आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो इसलिए भाई ट्रेडिंग को समझो, क्योंकि ट्रेडिंग भाई जितना ज़्यादा आप सिंपल वे में समझोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा में ताम झाम ये सब चीज़ फलाना ठिकाना वाला चीज़ करोगे तो भाई बेकार है एकदम, कुछ कोई मतलब नहीं है। फोर्थ पॉइंट है भाई मल्टीपल स्ट्रैटेजी, यूज़ मल्टीपल स्ट्रैटेजी। क्योंकि देखो अगर आप ट्रेड करने आए हो तो आपका मतलब कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि आप ट्रेड के बारे में सीखो, स्ट्रैटेजी के बारे में सीखो, चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखो, कैंडलस्टिक्स के बारे में सीखो, इंडिकेटर्स के बारे में सीखो। लेकिन हम उस सीखने के चक्कर में इतना ज़्यादा सीख लेते हैं ना, हम उस सीखने के चक्कर में इतना ज़्यादा सीख लेते हैं जिससे हम ट्रेडिंग करने का तरीका ही भूल जाते हैं। भाई तो गलत नहीं कह रहे हैं, एकदम जो बात कर रहे हैं एकदम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फेस किया है। हम सीखने के चक्कर में इतना ज़्यादा सीखते हैं भाई, जब हम रियल मार्केट में ट्रेड करने आते हैं, ऑर्डर प्लेस करने आते हैं, एग्जीक्यूट करने आते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई पता ही नहीं कब मार्केट में क्या होगा, कोई सेटअप का जानकारी नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा सेटअप सीख चुके हैं। तो इसलिए मेरा एक सिंपल सा आंसर है, आप 1000 स्ट्रेटजी सीखो, 1000 कैंडल स्टिक सीखो, 1000 पैटर्न सीखो, उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। लेकिन आप एक ऐसा स्ट्रेटजी सीखो जो कि आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो, जिस पे आपका एक्यूरेसी 70 to 80% हो। आप उस स्ट्रेटजी को इतना ज़्यादा बैक टेस्टिंग में घिस चुके हो, इतना ज़्यादा उसको घिस चुके हो कि आपको मतलब कन्फर्मेशन रहना चाहिए, हाँ ये स्ट्रेटजी वर्क करेगा भाई, ये मेरे अगेंस्ट पे नहीं जाएगा, ये मेरे फेवर में जाएगा ये ट्रेड। तो आपको इस तरीके का कॉन्फिडेंस, इस तरीके का स्ट्रेटजी, इस तरीके का आपको सेटअप चाहिए। तो इसलिए एक सेटअप के बारे में, एक सेटअप को सीखो, एक सेटअप पे ट्रेड करो, और उस सेटअप को इतना ज़्यादा बैक टेस्टिंग कर लो, इतना ज़्यादा बैक टेस्ट करो कि आपको लगे हाँ भाई अब मतलब तुरंत अगर सेटअप बने तो आपको तुरंत ऑर्डर प्लेस करना ही करना है। तो इस तरीके से काम करोगे भाई तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में देखोगे कि कैसे मैंने अपने आप को ग्रो किया, और धीरे धीरे आपको भी लगेगा मैं भी ग्रो कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। और जो फिफ्थ पॉइंट है भाई, कीप कंसिस्टेंसी। आप मार्केट में तो आते हो लेकिन आप कंसिस्टेंसी के नाम पे आप दिन भर में 4 से 5 ट्रेड भी उठा लेते हो। तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करना एकदम, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं हो गया कि आप एक दिन दिहाड़ी मजदूर की तरह अपना रोज का मतलब पैसा लो मार्केट से और निकल जाओ। तो ऐसा नहीं होता भाई। आप कंसिस्टेंसी बिल्ड करो मार्केट में, जब तक आपका एक सेटअप न बने, जब तक आपका एक मार्केट में डिसीजन न बने कि मेरा यहाँ से मुझे ट्रेड ले लेना है, यहाँ से मुझे ये करना है, यहाँ से मेरा सेटअप बनेगा, तभी आप मार्केट में ट्रेड वेयर करो। क्योंकि अगर आप अननेसेसरी ट्रेड अगर लोगे तो कहीं ना कहीं आप उससे ज़्यादा ब्रोकर चार्ज दे रहे होगे, लॉस जो होगा वो अलग होगा। तो इसलिए भाई मार्केट में उसी तरीके का काम करो जो आपको हमेशा अच्छा लगे मार्केट में। और अगर उस तरीके का काम करते हो, अरे यार क्या हो जाएगा मार्केट में, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो ये सब कुछ नहीं है। आप एक डिसीजन के बेस्ड पे मार्केट आओ, एक अपना मार्केट में देखो कि कहाँ मेरा एज है, कहाँ मेरा स्ट्रेटेजी काम करता है, कहाँ मेरा सेटअप काम करता है। और कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन ही रखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा लाइफ में सक्सेस दिलाएगी, चाहे वो ट्रेडिंग हो या फिर किसी भी फील्ड में। अगर आप कंसिस्टेंट बने रहोगे, उसके बारे में सीखते रहोगे, रोज़ नया नया सीखते रहो, अपने गलतियों को भाई सुधारते रहोगे, तब कहीं ना कहीं भाई पहले से बेटर आप बन के ही उभरोगे, वो तो मेरा भाई एकदम गारंटी है। मेरा क्या भाई, जिसने इस तरीके का काम किया भाई, उसने कुछ न कुछ भाई अचीव किया। तो अगर आपको वीडियो भाई अच्छा लगा हो भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यार
और अगर आपको इसी तरीके का वीडियो अगर और भी देखना है तो भाई भाई साथ में जुड़ जाना, क्योंकि ऐसी वीडियो और भी आती रहेगी और साथ में ट्रेडिंग करेंगे और साथ में सीखेंगे भाई। क्योंकि अभी मैं भाई लर्निंग फेस में हूँ, और लर्निंग फेस में चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर हो जाए, कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो जाए, वो हमेशा लर्निंग ही करता रहता है, क्योंकि वो कभी भी एक बेस्ट ट्रेडर बन ही नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। पहले से आप और अच्छे बन सकते हो, लेकिन अपने आप को बेस्ट कभी नहीं कर सकते हम, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है भाई, आप रोज़ सीखोगे, रोज़ नया लेसन आप पढ़ोगे, तो आपको रोज़ नई नई चीज़ों की गारंटी, रोज़ नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर भाई। चलिए साथ में जुड़ेंगे, साथ में ट्रेड करेंगे।